हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम एक नए ड्रामा रेडी फॉर लव के बारे में बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम मिलते हैं मी चूसिया से, जो एक सुबह नींद से उठने के बाद अपने रूम में एक अनजान आदमी को देखती है। जब वो उस आदमी से पूछती है कि वो आदमी कौन है और जियाकाई कहाँ है, तो आदमी उसे बोलता है कि चूसिया काफी अच्छी एक्टिंग करती है। चूसिया को याद आता है कि लास्ट इवनिंग वो अपनी फ्रेंड लिन शाटोंग से मिली थी और लिन शाटोंग चूसिया को एक होटल रूम की चाबी देकर बोली थी कि वो चूसिया के लिए एक रूम बुक की थी ताकि चूसिया अपनी बॉयफ्रेंड जियाकाई के साथ वहाँ टाइम स्पेंड कर पाए। शाटोंग चूसिया को होटल रूम तक ले गई थी और चूसिया वहाँ एक आदमी को देखी थी और नशे की हालत में सोची थी कि वो आदमी जियाकाई था और वो दोनों उस रात उस होटल रूम में एक साथ रहे थे। वो आदमी चूसिया को पैसा देकर बोलता है कि चूसिया ये प्रिटेंड करे कि उनके बीच कुछ नहीं हुआ था। चूसिया उस आदमी को उसका पैसा लौटा देती है और बोलती है कि चूसिया को उसका पैसा नहीं चाहिए। घर जाने के बाद वो न्यूज में देखती है कि फेमस लग्जरी गुड्स कंपनी वानमाओ के प्रेसिडेंट चिंगशिंग को एक मिस्टीरियस लड़की के साथ एक होटल रूम में देखा गया था और वो हमेशा से अमीर लड़कियों की आइडियल टाइप था। चूसिया को उसके डैड काफी कुछ सुना देते हैं और चूसिया घर से निकल जाती है। बाहर जाने के बाद चूसिया को अपनी बॉयफ्रेंड जियाकाई का कॉल आता है। जियाकाई बोलता है कि अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जियाकाई ने कुछ लोगों से काफी पैसा उधार लिया था और अगर वो एक हफ्ते के अंदर वो पैसा नहीं लौटा पाता तो वो लोग उसका एक टांग काट देंगे। जियाकाई चूसिया को उसकी हेल्प करने के लिए बोलता है। कॉल खत्म होने के बाद चूसिया सोचती है कि एक हफ्ते के अंदर वो पैसा कहाँ से लाएगी। चूसिया को वानमाओ ग्रुप के एचआर डिपार्टमेंट से एक कॉल आता है और उसे बोला जाता है कि चूसिया आर्काइव असिस्टेंट का इंटरव्यू क्लियर कर ली है और चूसिया को अगले मंडे सुबह 9 बजे अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ कंपनी में आने के लिए बोला जाता है। दूसरी तरफ टैंग चिंगशिंग एक मीटिंग में जाता है और उसे बोला जाता है कि चिंगशिंग और उस मिस्टीरियस लड़की के रूमर्स की वजह से कंपनी का पब्लिक इमेज खराब हो रहा है और इसलिए कंपनी काफी सारे प्रॉब्लम्स भी फेस कर रहे हैं। चिंगशिंग बोलता है कि वो अगले 1 महीने के अंदर सब ठीक कर देगा। चिंगशिंग ने कंपनी के एक एम्प्लॉय को उस लड़की को ढूंढने के लिए बोलता है जिसके साथ वो उस रात होटल में रहा था। चूसिया कंपनी में ज्वाइन कर लेती है और कुछ फाइल्स लेकर कहीं जाने के समय चिंगशिंग के साथ टकरा जाती है। चिंगशिंग चूसिया का चेहरा देख के उसे पहचान जाता है और वो चूसिया का हाथ पकड़ लेता है। जब चिंगशिंग चूसिया को अपने ऑफिस में ले जाता है तो चूसिया पूछती है कि चिंगशिंग उसे फॉलो क्यों कर रहा था। चूसिया को पता चलता है कि चिंगशिंग कंपनी का प्रेसिडेंट है। चिंगशिंग चूसिया को वानमाओ ग्रुप से रिजाइन करके उस जगह से कहीं और चले जाने के लिए बोलता है। चूसिया बोलती है कि वो रिजाइन कर देगी पर उस जगह को छोड़ के कभी नहीं जा पाएगी और वहाँ से निकल जाती है। मैडम टैंग वानमाओ के ऑफिस में अपने पोते चिंगशिंग से मिलने आती है और वहाँ उनकी तबीयत खराब हो जाती है। चूसिया उन्हें देखकर उनकी हेल्प करती है और मैडम टैंग को चूसिया काफी अच्छी लग जाती है। मैडम टैंग अपने पोते चिंगशिंग से मिलती है और उसे बोलती है कि उन्हें पता चला है कि चिंगशिंग अपनी होने वाली बीवी को कंपनी में कहीं छुपा रखा था। मैडम टैंग उसे बोलती है कि चिंगशिंग को अपने गर्लफ्रेंड से शादी कर लेनी चाहिए और बोलती है कि टैंग फैमिली के आदमी वन नाइट स्टैंड नहीं करते हैं। जाने से पहले मैडम टैंग चिंगशिंग को उसकी गर्लफ्रेंड को शाम को उनके घर लाने के लिए बोलती है। चूसिया जब चिंगशिंग के कैबिन में उसे अपना रेजिग्नेशन लेटर देने जाती है तो चिंगशिंग बोलता है कि उन दोनों को सगाई कर लेनी चाहिए और ये सुन के चूसिया चौंक जाती है। चिंगशिंग बोलता है कि उन दोनों के स्कैंडल की वजह से वानमाओ ग्रुप का इमेज खराब हो गया था और चूसिया को उसके साथ कोऑपरेट करने के लिए बोलता है। चिंगशिंग बोलता है कि वो सबके सामने ये अनाउंस करेंगे कि वो दोनों शादी करेंगे। वो बोलता है कि वो दोनों एक साथ 6 महीने रहेंगे और इसके लिए वो चूसिया को 2 मिलियन कैश में देगा। इनिशियली चूसिया चिंगशिंग को रिजेक्ट कर देती है पर फिर मान जाती है और बोलती है कि वो दोनों 6 महीने नहीं 3 महीने एक साथ रहेंगे। चिंगशिंग राजी हो जाता है और चूसिया को उनके अग्रीमेंट का कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है। चिंगशिंग बोलता है कि उस दिन काम करने के बाद चूसिया को उसके साथ उसके घर जाना है। चिंगशिंग चूसिया को एक ड्रेस देके चेंज करने के लिए बोलता है और बोलता है कि वो चिंगशिंग के ग्रैंडमा से मिलने जा रहे हैं।
जब चूसिया और चिंगशिंग के घर पहुंचते हैं तो वहाँ चूसिया और मैडम टैंग एक दूसरे को देख के खुश हो जाते हैं। वो तीनों एक साथ डिनर करते हैं और मैडम टैंग को चूसिया और भी अच्छी लग जाती है। मैडम टैंग बोलती है क्योंकि चिंगशिंग शादी करने वाला है तो मैडम टैंग अब शांति से दुनिया घूमने जा सकती है। चिंगशिंग बोलता है कि जब ग्रैंडमा लौटेगी तो वो देखेगी कि चूसिया चिंगशिंग की परफेक्ट वाइफ बन चुकी है। ग्रैंडमा चूसिया को उनके घर में शिफ्ट होने के लिए बोलती है और बोलती है कि उन दोनों के लिए बेडरूम में वो एक गिफ्ट रखी है। जाने से पहले मैडम टैंग अपनी मेड को उन दोनों पे नजर रखने के लिए बोलती है और अपने ट्रिप के लिए निकल जाती है। चिंगशिंग और चूसिया बेडरूम में जाकर देखते हैं कि बेडरूम काफी डेकोरेटेड था और वहाँ चूसिया के लिए एक ड्रेस भी रखा हुआ था। जब चूसिया स्लीपिंग अरेंजमेंट के बारे में पूछती है तो चिंगशिंग बोलता है कि वो बेड पे सोएगा और चूसिया जमीन पे सोएगी। इसके बाद एक दिन चिंगशिंग घर से काम करता है और उसके ऑफिस के एम्प्लॉइज चूसिया को ये बोलते हुए सुनते हैं कि चूसिया पिछली रात चिंगशिंग की वजह से ठीक से सो नहीं पाई। जब चिंगशिंग वीडियो कॉल एंड करता है तो वो एम्प्लॉइज बोलते हैं कि उन्होंने चिंगशिंग का ये रूप कभी नहीं देखा। वीडियो कॉल खत्म होने के बाद जब चिंगशिंग पूछता है कि क्या चूसिया ठीक से बिहेव नहीं कर सकती तो चूसिया बोलती है कि वो जमीन पे सोती है और घास फूस खाती है ताकि अपनी ड्रेस में फिट हो पाए। इसीलिए चूसिया के पास इतनी एनर्जी नहीं रहती कि वो एक लेडी जैसी बिहेव कर पाए। दूसरी तरफ चूसिया की फ्रेंड शाटोंग को पता चलता है कि चूसिया वानमाओ ग्रुप की प्रेसिडेंट चिंगशिंग से सैटरडे को सगाई करने वाली है। जियाकाई अपने दोस्तों के साथ कार्ड खेल रहा था और जब शाटोंग चूसिया की सगाई की बात फोन पे जियाकाई को बोलती है तो जियाकाई चौंक जाता है। शाटोंग जियाकाई को बोलती है कि उसके पास एक प्लान है जिससे वो दोनों काफी पैसा कमा सकते हैं। जियाकाई शाटोंग का प्लान सुन के खुश हो जाता है। सैटरडे चूसिया और चिंगशिंग अपने एंगेजमेंट पार्टी में जाते हैं। वहाँ मू हुआजिन चूसिया को देखकर सरप्राइज्ड हो जाता है। शाटोंग और जियाकाई भी चूसिया और चिंगशिंग को देखते हैं। चूसिया चिंगशिंग को बोलती है कि वो सोची थी कि चिंगशिंग के रिंग का डायमंड थोड़ा बड़ा होगा और ये वाला तो बहुत ही छोटा था। चिंगशिंग बोलता है कि जब वो सच में शादी करेगा तो अपनी बीवी के लिए सबसे अच्छा डायमंड रिंग खरीदेगा। वो दोनों एक लवी डवी कपल होने की एक्टिंग करते हैं। चूसिया अपनी फ्रेंड शाटोंग को देखती है और उसे मिलने जाती है। जाने के समय चूसिया और हुआजिन एक दूसरे से बम्प करते हैं और हुआजिन सोचता है कि दो लोग एक जैसे कैसे दिख सकते हैं। चूसिया जब शाटोंग से मिलती है तो शाटोंग चूसिया को बोलती है उसे चिंगशिंग वापस कर देने के लिए और बोलती है कि उस दिन शाटोंग चूसिया को गलत चाबी दे दी थी। वह चिंगशिंग आता है और उस दिन का होटल का सीसीटीवी फुटेज का वीडियो चलाता है। चिंगशिंग शाटोंग से उसका एक्सप्लेनेशन मांगता है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि शाटोंग चिंगशिंग से एक मीटिंग के लिए मिली थी क्योंकि शाटोंग वानमाओ की मॉडल थी। मीटिंग के समय शाटोंग ने चिंगशिंग के ड्रिंक में कुछ मिला दिया था और चिंगशिंग वो ड्रिंक पी लिया था। उसे अचानक एक फेमस फैशन शो में पार्टिसिपेट करने का चांस मिला था और इसके बाद वो चूसिया से मिलके उसे होटल रूम की चाबी दी थी और बोली थी कि वो चूसिया का बर्थडे प्रेजेंट था। शाटोंग बोलती है कि वो नहीं चाहती थी कि चिंगशिंग किसी अजनबी के साथ वो रात स्पेंड करे और इसीलिए वो चूसिया को उस रूम में भेजी थी। शाटोंग चिंगशिंग को बोलती है कि वो चिंगशिंग को बहुत पसंद करती है। चिंगशिंग शाटोंग को बोलता है कि शाटोंग और वानमाओ का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया जाएगा। चिंगशिंग सिक्योरिटी को बुलाता है और सिक्योरिटी शाटोंग को वहाँ से ले जाते हैं। चिंगशिंग चूसिया से माफी मांगता है चूसिया को मिसअंडरस्टैंड करने के लिए और फिर वो दोनों हग करते हैं। चिंगशिंग चूसिया को बोलता है कि चूसिया का बॉयफ्रेंड जियाकाई भी पार्टी में आया है। वो देखती है कि जियाकाई और शाटोंग एक दूसरे से बात कर रहे थे। जियाकाई बोलता है कि चूसिया अब उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है और बहुत जल्द से चिंगशिंग से एक ब्रेकअप फी मिलने वाला है चूसिया से ब्रेकअप करने के लिए। जियाकाई बोलता है कि अगर वो चूसिया को सैक्रिफाइस करता है तो जियाकाई को पूरी जिंदगी कोई काम नहीं करना होगा क्योंकि उसके पास बहुत पैसा होगा। चूसिया आके जियाकाई को थप्पड़ मारती है और बोलती है कि उसने जियाकाई के लिए इतना कुछ की थी पर जियाकाई चूसिया के बारे में केयर भी नहीं करता। जियाकाई बोलता है कि उसकी वजह से चूसिया की फ्यूचर इतनी ब्राइट होने वाली है।
वहाँ चिंगशिंग आता है और चूसिया को गाड़ी में रेस्ट करने के लिए बोलता है और चूसिया वहाँ से चली जाती है। जब जियाकाई चिंगशिंग से ब्रेकअप फी मांगता है तो चिंगशिंग उसे उन कॉन्ट्रैक्ट्स का कॉपी दिखाता है जिसमें जियाकाई चूसिया का नाम इलीगली एज अ गारंटर दिया था। वो बोलता है कि अगर जियाकाई चिंगशिंग को डराने की कोशिश करता है तो वो जियाकाई को जेल भेज देगा। जियाकाई डर जाता है और बोलता है कि वो चूसिया और चिंगशिंग को कभी डिस्टर्ब नहीं करेगा और वहाँ से भाग जाता है। चिंगशिंग देखता है कि चूसिया ये सब सुन ली थी। चिंगशिंग और चूसिया घर वापस जाते हैं चूसिया की फेवरेट खाना लेकर और घर में वो दोनों एक साथ खाना खाते हैं और ड्रिंक करते हैं। नशे में धुत चूसिया चिंगशिंग की उंगली पे बाइट कर देती है और चिंगशिंग को किस भी करती है। अगले दिन चिंगशिंग चूसिया को बोलता है कि उसने उनके कॉन्ट्रैक्ट में एक और क्लॉज ऐड किया है और चूसिया को चेक करने के लिए बोलता है। चूसिया देखती है कि नए क्लॉज के अनुसार चूसिया वाइन सिर्फ तभी पी सकती है जब चिंगशिंग उसके साथ रहेगा। चूसिया इस पे अग्री करती है और बोलती है कि अब से वो अपने करियर के ऊपर फोकस करेगी। चूसिया चिंगशिंग को उसकी मदद करने के लिए थैंक्स बोलती है और बोलती है कि चिंगशिंग बहुत अच्छा है। जब चूसिया ऑफिस जाती है तो सब एम्प्लॉयज उसे मैडम बोलते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि चूसिया और चिंगशिंग एक दूसरे को डेट कर रहे थे। वो अनकंफर्टेबल फील करने लगती है और उन्हें बोलती है उसे उसके नाम से बुलाने के लिए। चूसिया को पता चलता है कि कंपनी की मार्केटिंग डिपार्टमेंट को कुछ इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइज करने के लिए हेल्प चाहिए और वो हेल्प करने के लिए राजी हो जाती है। चूसिया के कलीग्स उसे बोलते हैं कि अगर चूसिया को कोई हेल्प चाहिए तो चूसिया उन्हें बोल सकती है। पर एक दिन वो सुनती है कि वही कलीग्स वॉशरूम में चूसिया की बुराई कर रहे थे। चूसिया अपने काम में बिजी हो जाती है और चिंगशिंग भी ये नोटिस करता है। इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइज करने का काम कंप्लीट करने के बाद वो अपनी डेस्क छोड़ के कहीं जाती है। वापस आने के बाद वो देखती है कि लैपटॉप में वो फाइल मिसिंग है। जब चूसिया की तबीयत थकावट के कारण खराब हो जाता है और वो गिरने लगती है तो चिंगशिंग उसे पकड़ लेता है। चूसिया के कलीग्स ये देखकर बोलते हैं कि चूसिया एक ड्रामा क्वीन है। डॉक्टर चूसिया को चेक करके चिंगशिंग को बोलता है कि इनसफिशिएंट नींद और लो ब्लड शुगर की वजह से चूसिया की तबीयत खराब हो गया था। चूसिया को जब होश आता है तो वो अपने लैपटॉप में उस ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन का फाइल देखती है। चूसिया को पता चलता है कि चिंगशिंग की पर्सनल असिस्टेंट वो फाइल डिलीट की थी और चिंगशिंग ने उस फाइल को रिकवर करवाया था। चिंगशिंग चूसिया को बोलता है कि अगले दिन से चूसिया चिंगशिंग की पर्सनल असिस्टेंट पोजीशन में काम करेगी। चिंगशिंग और चूसिया मू ग्रुप के सीईओ मू हुआजिन से मिलते हैं। मीटिंग के दौरान हुआजिन को याद आता है कि वो चूसिया को चिंगशिंग और चूसिया के एंगेजमेंट पार्टी में मिला था। चिंगशिंग को पता चलता है कि मिस जियांग वॉलंटरीली अपना फीस कम करके वानमाओ ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन की थी। इसके बाद एक दिन चिंगशिंग और चूसिया मू ग्रुप में एक मीटिंग के लिए जाते हैं और वहाँ हुआजिन से मिलते हैं। मीटिंग के दौरान हुआजिन बोलता है कि चूसिया और हुआजिन में काफी कुछ कॉमन है और बोलता है कि अगर चूसिया कभी वानमाओ ग्रुप को छोड़ती है तो वो मू ग्रुप में ज्वाइन कर सकती है। चिंगशिंग बोलता है कि उसका मंगेतर चूसिया सिर्फ चिंगशिंग के साथ ही रहेगी। चूसिया थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है और उस मस्टर्ड टी पेस्ट्री को टेस्ट करती है जो हुआजिन चूसिया के लिए प्रिपेयर करवाया था। चूसिया और चिंगशिंग मिस जियांग से मिलने जाते हैं एक इंटरव्यू के लिए और जब मिस जियांग और चिंगशिंग को मिल्क कॉफी सर्व होता है तो मिस जियांग बोलती है कि चिंगशिंग को ब्लैक कॉफी सर्व करने के लिए। जब चिंगशिंग चूसिया को बुलाता है उसका फोन लेने के लिए तो मिस जियांग टेबल पे एक नैपकिन रखती है और चिंगशिंग को फोन उस पे रखने के लिए बोलती है। चिंगशिंग सोचता है कि मिस जियांग को उसके हैबिट्स के बारे में कैसे पता चला। इंटरव्यू के बाद मिस जियांग जब चूसिया को चिंगशिंग और मिस जियांग का एक फोटो लेने के लिए बोलती है तो चिंगशिंग मिस जियांग का फोन एक लड़की को देता है और चूसिया चिंगशिंग और मिस जियांग का फोटो लेने के लिए बोलता है। जब चिंगशिंग मिस जियांग से पूछता है क्या वो पहले कभी मिले थे तो मिस जियांग बोलती है कि शायद वो अपने पिछले जन्म में मिले थे। मिस जियांग अपना और चिंगशिंग का एक फोटो सोशल मीडिया पे पोस्ट करती है और सोशल मीडिया पे सब सोचने लगते हैं कि शायद वो दोनों एक रिलेशनशिप में हैं। मिस जियांग चिंगशिंग का एक फोटो देखती है और बोलती है
कि अगर तकदीर उन दोनों को पास नहीं लाता है तो वो खुद ये काम करेगी। चूसिया हुआजिन से मिलने जाती है एक फाइल को कलेक्ट करने के लिए, और वहाँ वो अपने फोन पे देखती है कि सोशल मीडिया पे लोग उसकी कंपैरिजन मिस जियांग से कर रहे थे और चूसिया को मिस जियांग और चिंगशिंग के बीच से निकल जाने के लिए बोल रहे थे। हुआजिन जब वहाँ आता है तो देखता है कि चूसिया काफी अपसेट थी उन कमेंट्स की वजह से जो सोशल मीडिया पर पोस्ट हुए थे। हुआजिन से बात करते करते चूसिया सोचती है कि क्या वो चिंगशिंग से प्यार करने लगी है। हुआजिन से बात करने के बाद चूसिया का मूड इम्प्रूव होता है और वो हुआजिन को थैंक्स बोल के वहाँ से चली जाती है। जब चूसिया चिंगशिंग के कैबिन में जाती है तो चिंगशिंग भी नोटिस करता है कि चूसिया का मूड थोड़ा अलग था। चूसिया को मिस जियांग से एक मैसेज मिलता है और वो मिस जियांग से मिलने जाती है। मिस जियांग चूसिया से सोशल मीडिया कमेंट्स के लिए माफी मांगती है। चूसिया बोलती है कि इसमें मिस जियांग की कोई दोष नहीं है। मिस जियांग चूसिया से पूछती है कि चूसिया और चिंगशिंग के बीच सब ठीक है कि नहीं, और बोलती है कि वो चूसिया की लव एडवाइजर बनेगी। मिस जियांग बोलती है कि जब चिंगशिंग घर में देर तक ऑफिस का काम करता है तो चूसिया को उसे कुछ खाने के लिए देना चाहिए, जैसे कि एक ग्लास दूध। घर में चिंगशिंग सोशल मीडिया पे चूसिया के बारे में कमेंट्स देखकर समझ जाता है कि चूसिया का मूड खराब क्यों था। चूसिया चिंगशिंग के लिए कुछ खाने के लिए ले जाती है और उस खाने को खाकर चिंगशिंग की तबीयत खराब हो जाता है क्योंकि चिंगशिंग लैक्टोज इंटॉलरेंट था और वो खाना मिल्क से बनाया गया था। चूसिया मिस जियांग को मैसेज करके ये सब कुछ बता देती है। मैसेज को देखकर मिस जियांग टेबल पे रखे हुए एक पिंक फ्लास्क को देखती है। अगले दिन मिस जियांग चिंगशिंग के ऑफिस में जाती है उस पिंक फ्लास्क में सूप लेकर। मिस जियांग चिंगशिंग को देखकर बोलती है कि चिंगशिंग की तबीयत ठीक नहीं लग रही है और वो सूप देती है जो वो लाई थी। चूसिया चिंगशिंग के कैबिन में अपना बनाया हुआ पोरेज लेके आती है और चिंगशिंग और मिस जियांग को देख के वहाँ से चली जाती है। मिस जियांग अपना फ्लास्क लेके उसके कैबिन से निकल जाती है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि कुछ लड़के जियांगलाई नाम के एक लड़के को बुली कर रहा था। चिंगशिंग वहाँ आके जियांगलाई को हेल्प करता है और जियांगलाई को एक पिंक फ्लास्क देता है एज अ बर्थडे गिफ्ट, क्योंकि जियांगलाई को पिंक कलर बहुत पसंद था। मिस जियांग भी एक पिंक फ्लास्क में सूप लाई थी चिंगशिंग के लिए और वहाँ से जाने से पहले वो उस फ्लास्क को फेंक देती है। दूसरी तरफ चिंगशिंग चूसिया के पास जाता है और चूसिया का बनाया हुआ पोरेज खा लेता है। चूसिया को मिस जियांग कॉल करके बोलती है कि वो वानमाओ के ऑफिस में चूसिया और चिंगशिंग से मिलने गई थी, पर चूसिया बिजी होने के कारण मिस जियांग उसे बात नहीं कर पाई थी। चूसिया सोचती है कि वो मिस जियांग को मिसअंडरस्टैंड की थी चिंगशिंग के साथ उसे देखने के बाद। मिस जियांग चूसिया को बोलती है कि चूसिया को और टाइम चिंगशिंग को देना चाहिए और थोड़ा और क्लिंजी होना चाहिए। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जब जियांगलाई एक लड़की का चिंगशिंग के लिए भेजा हुआ लव लेटर चिंगशिंग को दिया था तो चिंगशिंग उसे बोला था कि चिंगशिंग को ऐसे चिपकू लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है। घर जाकर चूसिया मिस जियांग के एडवाइस के अनुसार क्लिंजी होने की कोशिश करती है और एक्सीडेंटली उसकी वजह से चिंगशिंग का क्रिस्टल पपी शेल्फ से गिरकर टूट जाता है। चिंगशिंग गुस्सा हो जाता है और चूसिया को रूम से चले जाने के लिए बोलता है। चूसिया मिस जियांग को ये सब बोल देती है। जब चिंगशिंग को पता चलता है कि मिस जियांग एक ऐसे आदमी को जानती है जो उसके क्रिस्टल पपी को ठीक कर सकता है, तो चिंगशिंग मिस जियांग से मदद मांगता है और मिस जियांग उसकी मदद करने के लिए राजी हो जाती है। ऑफिस में चूसिया सोचती है कि उसे चिंगशिंग से माफी मांगनी चाहिए थी। चिंगशिंग भी सोचता है कि पूरी सुबह चूसिया उसे इग्नोर कर रही थी और इसीलिए चिंगशिंग उसे माफी नहीं मांग पाया था। चिंगशिंग को मिस जियांग कॉल करके बोलती है कि चिंगशिंग का क्रिस्टल पपी फिक्स हो गया है और वो उसे चिंगशिंग के पास भेज देगी। मिस जियांग बोलती है कि चिंगशिंग को मिस जियांग को अपने घर खाने पे बुलाना चाहिए। चिंगशिंग चूसिया को बोलता है कि उनके घर मिस जियांग खाना खाने के लिए आने वाली है और किसी रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर करके उनके घर पे डिलीवर करवाने के लिए बोलता है। जब मिस जियांग उनके घर जाकर पूछती है कि क्या वो खाना चूसिया बनाई थी, तो चिंगशिंग बोलता है कि चूसिया ऑफिस का काम करके काफी थक जाती है
और इसीलिए वो नहीं चाहता कि चूसिया घर का काम भी करे और इसीलिए वो खाना एक रेस्टोरेंट से मंगवाया गया था। मिस जियांग चिंगशिंग को उसका क्रिस्टल पापी वापस करती है और चिंगशिंग उस पापी को चूसिया को देता है। मिस जियांग चूसिया को बोलती है कि वो पापी टैंग फैमिली ने चिंगशिंग को दिया था और इसीलिए वो पापी चिंगशिंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। जब चिंगशिंग मिस जियांग से पूछता है कि उसे ये सब कहाँ से पता चला, तो मिस जियांग बोलती है कि ये चिंगशिंग ने मिस जियांग को एक बार बताया था। मिस जियांग बोलती है कि चूसिया बहुत ही केयरलेस है और चूसिया को बुरा लग जाता है और वो चिंगशिंग से माफी मांग के टेबल से उठ के चली जाती है। मिस जियांग उनके घर से चले जाने के बाद चिंगशिंग चूसिया से माफी मांगता है। वो चूसिया को अपने पुराने फोटोज, डिप्लोमास और अवार्ड्स दिखाता है। फोटो एल्बम में वो अपने पपी लिटिल पोटैटो का फोटो चूसिया को दिखाता है और बोलता है कि लिटिल पोटैटो गुजरने के बाद चिंगशिंग के ग्रैंडमा ने लिटिल पोटैटो के एशेज या राख से वो क्रिस्टल पपी बनवा के चिंगशिंग को दी थी। चूसिया एल्बम में जियांग लाई का एक फोटो देखती है। चिंगशिंग बोलता है कि जियांग लाई उसका फ्रेंड था, पर हाई स्कूल खत्म होने के बाद जियांग लाई गायब हो गया था और फिर कभी चिंगशिंग को उसने कांटेक्ट नहीं किया था। इसके बाद एक दिन चूसिया हुआजिन को ऑफिस से रिलेटेड कुछ काम के लिए मिलती है और फिर वो दोनों डिनर करने जाते हैं। वहाँ हुआजिन को पता चलता है कि चूसिया को चेरीज से एलर्जी है। जब हुआजिन चूसिया से पूछता है कि क्या उसकी कोई बहन है, तब आंसर देने से पहले चूसिया को चिंगशिंग का कॉल आ जाता है। चूसिया चिंगशिंग को बोलती है कि वो हुआजिन के साथ डिनर कर रही है, पर चिंगशिंग बोलता है कि उस दिन चिंगशिंग का बर्थडे था और चूसिया को घर जल्दी आने के लिए बोलता है। चूसिया हुआजिन को बोल के वहाँ से चली जाती है। हुआजिन सोचता है कि चूसिया और रुओ एक जैसे दिखते हैं और दोनों को चेरीज से एलर्जी भी है। इसके बाद एक दिन चूसिया को अपनी मॉम से कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसकी डैड उसकी मॉम को पीट रहे हैं। चूसिया, चिंगशिंग और चिंगशिंग के लॉयर चूसिया के घर जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि चूसिया के डैड का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है और वो उस लड़की को अपने घर भी लाए हैं, जिसके कारण चूसिया के पेरेंट्स झगड़ा कर रहे थे। चूसिया की मॉम बोलती है कि वो अपने हस्बैंड को डिवोर्स करना चाहती है। चिंगशिंग और उसका लॉयर चूसिया के डैड के गर्लफ्रेंड से एक डॉक्यूमेंट साइन करवाते हैं और बोलते हैं कि उस लड़की को वो पैसा लौटाना होगा जो चूसिया के डैड उस लड़की पे खर्च किए थे। चूसिया की मॉम उनके हस्बैंड को थप्पड़ मार के चूसिया और चिंगशिंग के साथ चिंगशिंग के घर चली जाती है। चूसिया की मॉम चूसिया और चिंगशिंग को एक साथ देखकर काफी खुश हो जाती है। जब चूसिया की मॉम चूसिया से पूछती है कि चूसिया और चिंगशिंग शादी कब करेंगे, तो चूसिया बोलती है कि उन्होंने अभी तक इसके बारे में कुछ डिस्कस नहीं किए हैं। चूसिया को चिंगशिंग एक मैसेज के थ्रू बोलता है कि अगले दिन चूसिया अपनी मॉम को वानमाओ ग्रुप के ऑफिस ले जाए। दूसरी तरफ चूसिया के डैड की गर्लफ्रेंड मिस जियांग से मिलती है क्योंकि मिस जियांग उसे मी फैमिली के क्लोज आने के लिए बोली थी। वो लड़की उसे उस डॉक्यूमेंट के बारे में बोलती है जो वो साइन की थी और जिसके कारण उसे मी फैमिली को वो पैसा लौटाना होगा जो चूसिया के डैड उस पे खर्च किए थे, और वो लड़की मिस जियांग से पैसा मांगती है। जब वो लड़की चूसिया के बारे में एक सीक्रेट मिस जियांग को बोलती है तो मिस जियांग उसे पैसा दे देती है। अगले दिन जब चूसिया अपनी मॉम को चिंगशिंग के ऑफिस ले जाती है तो चिंगशिंग उन्हें एक कॉन्ट्रैक्ट देते हैं जिसमें लिखा था कि वो वानमाओ शॉपिंग सेंटर में एक स्टोर चूसिया की मॉम को रेंट फ्री दे रहा है। इनिशियली चूसिया की मॉम उसे रिफ्यूज कर देती है, पर चिंगशिंग के रिक्वेस्ट करने के बाद वो उसे एक्सेप्ट कर लेती है। चूसिया की मॉम चूसिया को उनके लिए एक रेंटेड अपार्टमेंट ढूंढने के लिए बोलती है। चिंगशिंग उन्हें बोलता है कि वो उन दोनों को एक रेस्टोरेंट में मिलेगा काम के बाद। इसके बाद चिंगशिंग को मिस जियांग का एक कॉल आता है और मिस जियांग बोलती है कि वो एक्सीडेंटली चूसिया के बारे में कुछ जान पाई थी और इसलिए वो चिंगशिंग से इसके बारे में बात करना चाहती है। मिस जियांग चिंगशिंग को रात के 9 बजे गराज से उसे पिकअप करने के लिए बोलती है। चूसिया और उसकी मॉम रेस्टोरेंट में चिंगशिंग के लिए इंतजार करते हैं पर वो नहीं आता।
जब चिंगशिंग मिस जियांग से मिलने जाता है तो एक फोटोग्राफर सीक्रेटली उन दोनों के पिक्चर्स ले लेते हैं। मिस जियांग बोलती है कि उसने सुना है कि चूसिया मी फैमिली की बायोलॉजिकल डॉटर नहीं थी और उसे अडॉप्ट किया गया था और इसीलिए चूसिया के डैड और ग्रैंडमा चूसिया को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। चिंगशिंग बोलता है कि उसे ये बात पहले से पता था पर चूसिया ये नहीं जानती थी और ये सुन के मिस जियांग चौंक जाती है। जब चिंगशिंग मिस जियांग को अपने गाड़ी से उतर जाने के लिए बोलता है तो मिस जियांग बोलती है कि आज मिस जियांग का बर्थडे है और वो अपना बर्थडे चिंगशिंग के साथ सेलिब्रेट करना चाहती है। जब चिंगशिंग उसे रिफ्यूज कर देता है तो मिस जियांग बोलती है कि उसे फिर चूसिया के पास जाना होगा अपने बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए और वो चूसिया को चूसिया के जन्म के सीक्रेट के बारे में भी बोल देगी। चिंगशिंग उसे एक रेस्टोरेंट में ले जाता है। उन दोनों का एक पिक्चर चूसिया देख लेती है और जब चूसिया चिंगशिंग को कॉल करती है तो चिंगशिंग ये नोटिस नहीं करता है। चूसिया काफी हर्ट हो जाती है। इसके बाद चिंगशिंग को पता चलता है कि चिंगशिंग और मिस जियांग का एक पिक्चर वायरल हो गया है और सब बोल रहे हैं कि चिंगशिंग चूसिया को चीट करके मिस जियांग को डेट कर रहा है। चिंगशिंग अपने एम्प्लॉयज को ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए बोलता है और बोलता है कि उसकी और मिस जियांग की मीटिंग एक बिजनेस मीटिंग था। चिंगशिंग समझ जाता है कि वो चूसिया से प्यार करने लगा है। घर पे चूसिया मिस जियांग और चिंगशिंग के पिक्चर्स पे लोगों के कमेंट्स देखकर बोलती है कि अच्छा हुआ कि चिंगशिंग ये नहीं जानता कि चूसिया उसे पसंद करती है। जब चिंगशिंग घर आता है तो उन दोनों में बहस हो जाती है क्योंकि चूसिया चिंगशिंग को मिसअंडरस्टैंड करती है पर चिंगशिंग उसे ये नहीं बता पाता है कि वो मिस जियांग के साथ रेस्टोरेंट में चूसिया का सीक्रेट बचाने के लिए गया था। चूसिया अपनी चीजें लेके घर से निकल जाती है और एक होटल में रहने जाती है। वहाँ वो हुआजिन को देखती है जो बोलता है कि वो एक क्लाइंट से मिलने वहाँ आया था। चिंगशिंग देखता है कि सिचुएशन और भी खराब हो गया था और जान पाता है कि मिस जियांग उनके साथ सिचुएशन को क्लैरिफाई करने के लिए कोऑपरेट नहीं कर रही थी। दूसरी तरफ कुछ लोग चूसिया के होटल में जाके उसे हैरेस करते हैं और वहाँ हुआजिन चूसिया को हेल्प करता है। चिंगशिंग को पता चलता है कि चूसिया ऑफिस से छुट्टी ली है। चिंगशिंग को मिस जियांग कॉल करके उसे कांग्रेचुलेट करके बोलती है कि मिस जियांग और चिंगशिंग के पिक्चर्स वायरल होने के बाद वानमाओ के प्रोडक्ट्स का सेल बहुत इंक्रीज हो गया था। चिंगशिंग बोलता है कि मिस जियांग की वजह से चिंगशिंग और चूसिया सफर कर रहे थे और मिस जियांग को सबको सब कुछ सच बता देने के लिए बोलता है। मिस जियांग कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है ये बोल के कि उसे एक शूट के लिए जाना है। चिंगशिंग किसी को कॉल करके मिस जियांग के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोलता है। एक दिन मिस जियांग रिपोर्टर्स के सामने ये प्रिटेंड करती है कि उसकी तबीयत खराब है और ये न्यूज़ फैल जाता है और लोग सोचते हैं कि वो प्रेग्नेंट है। दूसरी तरफ हुआजिन चूसिया के घर जाता है ये प्रिटेंड करके कि वो वानमाओ कंपनी की HR डिपार्टमेंट से आया है चूसिया का बैकग्राउंड चेक करने के लिए। वहाँ चूसिया की ग्रैंडमा से उसे पता चलता है कि चूसिया को उनकी बहू बहुत साल पहले कहीं से उठाकर लाई थी और चूसिया उनकी अपनी पोती नहीं है। हुआजिन को रुओवू की मौत के बारे में याद आता है और वो बोलता है कि उसने शायद रुओवू की बहन को ढूंढ लिया है। होटल में चूसिया मिस जियांग के प्रेग्नेंट होने के रूमर्स के बारे में जान पाती है और चिंगशिंग को कॉल करती है पर कॉल कनेक्ट नहीं हो पाता है। चिंगशिंग भी इस न्यूज़ के बारे में जान के चौंक जाता है और अपने एम्प्लॉयज को न्यूज़ के सोर्स को ढूंढने के लिए बोलता है। हुआजिन जब चूसिया के लिए खाना लेके जाता है तो देखता है कि चूसिया बहुत पी रखी थी। चूसिया हुआजिन को एक्सीडेंटली चूसिया और चिंगशिंग के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बता देती है। चिंगशिंग जब उस फोटोग्राफर से मिलता है जो चिंगशिंग और मिस जियांग के रिलेशनशिप का न्यूज़ स्प्रेड किया था तो चिंगशिंग को पता चलता है कि ये सब मिस जियांग की थी। वो फोटोग्राफर बोलता है कि मिस जियांग सोशल मीडिया पे लोग हायर की थी चूसिया को अटैक करने के लिए। चिंगशिंग को अपने उस आदमी से एक फोटो मिलता है जिससे वो मिस जियांग के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोला था और फोटो देखकर वो चौंक जाता है। हुआजिन चूसिया से मिलता है और चूसिया का चॉपस्टिक और चम्मच
कलेक्ट करके एक आदमी को देता है DNA टेस्ट करने के लिए। मिस जियांग को चिंगशिंग का कॉल आता है और वो दोनों मिलते हैं। मिस जियांग को जब पता चलता है कि चिंगशिंग को उस फोटोग्राफर से सब कुछ पता चल गया था, तो मिस जियांग बोलती है कि वो ये सब की थी क्योंकि वो चिंगशिंग से प्यार करती थी। चिंगशिंग बोलता है कि वो चूसिया से प्यार करता है और मिस जियांग को चिंगशिंग और जियांगलाई का फोटो दिखाता है, क्योंकि चिंगशिंग जान गया था कि चिंगशिंग के हाई स्कूल का दोस्त जियांगलाई सर्जरी करके मिस जियांग बनी थी। वो बोलता है कि मिस जियांग को ऐसे बिहेव करके उन दोनों के स्कूल के अच्छे यादों को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। चिंगशिंग बोलता है कि मिस जियांग और वानमाओ के बीच के कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दिया जाएगा और वहां से चला जाता है। मिस जियांग बोलती है कि वो सच में चिंगशिंग से प्यार करती है। इसके बाद चिंगशिंग देखता है कि मिस जियांग एक क्लैरिफिकेशन वीडियो बनाकर सबको सब सच बता दी थी और सबके सामने अपोलोजाइज भी की थी और बोली थी कि वो शो बिजनेस छोड़ रही है। चिंगशिंग चूसिया से मिलके उसे बोलता है कि वो चूसिया से प्यार करता है। वो चूसिया को प्रपोज करता है और उसे शादी करने के लिए बोलता है। चूसिया राजी हो जाती है और फिर वो दोनों किस करते हैं। इसके बाद हुआजिन चिंगशिंग से मिलके उसे एक फोटो दिखाता है फ्लावर ग्रुप के जुड़वा लड़कियों का। हुआजिन बोलता है कि उन दोनों लड़कियों में से एक लड़की रुओ की मौत पिछले साल एक एक्सीडेंट की वजह से हो गई थी और दूसरी लड़की को 20 साल पहले मी फैमिली ने एक्सीडेंटली अडॉप्ट कर लिया था, जिसका नाम अब चूसिया है। हुआजिन पूछता है कि क्या चिंगशिंग सच में चूसिया से प्यार करता है या हुआ फैमिली की इकलौती वारिस से प्यार करता है। हुआजिन बोलता है कि चिंगशिंग और चूसिया का कॉन्ट्रैक्ट बहुत जल्द खत्म होने वाला है और वो तब तक वेट करेगा। तो ये कहानी यही खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे प्लीज लाइक और शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन के लिए वीडियोस के बारे में। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर।